वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल वंस अगेन। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप यू आर इंजॉइंग लर्निंग इंग्लिश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंग्लिश सीखना एंजॉय कर रहे हैं। आज हम लोग एक नए रूल, एक नए चैप्टर के साथ फिर इस वीडियो में आपके पास आए हैं। आई होप कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, पूरे वीडियो के साथ प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और जो मैं होमवर्क एंड में दूंगा आपको, उस होमवर्क को भी कंप्लीट करेंगे जैसे आज तक आप करते आए हैं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नया टेंस, और वो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका था, इसकी पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थे, चुके थे, या फिर या था, ई थी, या ये थे। जिन भी सेंटेंसेस के एंड में ये सब चीजें आएंगी उसको हम लोग रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके लिए केवल एक टाइम वर्ड यूज होता है और वो टाइम वर्ड है हैड। क्या टाइम वर्ड है? हैड। पास्ट में काम कंप्लीट, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके लिए पहचान ये सब हो गई और टाइम वर्ड हैड हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके लिए सिंपल बात ध्यान रख लीजिए, कोई भी डूअर हो, फर्स्ट डूअर, सेकंड डूअर, थर्ड डूअर, सबके साथ, या सिंगुलर डूअर हो, प्लूरल डूअर हो, सबके साथ हम लोग एक ही टाइम वर्ड यूज करेंगे। कौन सा? हैड। और इसके लिए क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? हैड डूअर एक्शन थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन का फॉर्मूला एक बार और बोल दीजिए मेरे साथ, हैड डूअर एक्शन थर्ड फॉर्म। आंसर करने के लिए डूअर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म इनमें सब जगह लगेगी। कुछ भी सोचना नहीं है कि क्वेश्चन है कि आंसर है कि पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव आंसर, कुछ नहीं। सबके साथ हम लोग टाइम वर्ड हैड और एक्शन की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव के लिए डूअर हैड नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। हैड नॉट को हम लोग शॉर्ट में हैडंट भी बोल सकते हैं। ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या यूज करें। चलिए सिंपल सेंटेंसेस से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आपने वेंसडे से पहले फी पे कर दी थी, तो सिंपल सेंटेंस बोल देंगे यू हैड पेड द फी बिफोर वेंसडे। कैसे कहेंगे? यू हैड पेड द फी बिफोर वेंसडे। और नहीं पे करी थी, आगे वाली स्लाइड में करेंगे नेगेटिव। पहले हम लोग इस स्लाइड में पॉजिटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लास स्टार्ट हो गई थी 6 बजे से पहले। द क्लास हैड स्टार्टेड बिफोर 6। कैसे बोलेंगे? द क्लास हैड स्टार्टेड बिफोर 6। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। वो उठ गया था जब मैं उससे मिलने गया। ही हैड गॉट अप व्हेन आई वेंट टू सी हिम। कैसे कहेंगे? ही हैड गॉट अप when I went to see him। अब ट्रेन चली गई थी जब वो स्टेशन पर पहुंचा। The train had departed when he reached the station। कैसे बोलेंगे? The train had departed when he reached the station। खाना खत्म हो गया था जब मैं पार्टी अटेंड करने गया। The food had finished when I went to attend the party। कैसे बोल देंगे? The food had finished when I went to attend the party। नया बैच स्टार्ट हो गया था हम लोग के एडमिशन लेने से पहले। The new batch had started before we took admission। अब यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। हमने इतने सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली, जहां सिंपल सेंटेंस है हैड का, जिसमें कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही सेंटेंस की एक ही एक्शन की बात हो रही है, तो उसके साथ हम लोग हैड को टाइम वर्ड के तौर पे यूज करेंगे और सिंपल सेंटेंस में उसमें एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब जैसे ये कंडीशनल टाइप के सेंटेंसेज होंगे कि व्हेन, बिफोर, ये कि ऐसा होने से पहले ऐसा हो गया था, ऐसा होने के बाद ऐसा हुआ था, तो उन सेंटेंसेज में जो मेन हमारा सेंटेंस है उसके साथ हैड वाला रूल लगाएंगे, और जो बाद वाला है उसमें हम लोग डिड वाला रूल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला रूल लगाएंगे। जैसे कि यहां इस सेंटेंस में ले लीजिए या किसी भी सेंटेंस में ले लीजिए, ट्रेन चली गई थी जब वो स्टेशन पहुंचा। अब जब वो स्टेशन पहुंचा, व्हेन ही, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। तो हम लोग सॉरी, यहां पर भी सेकंड फॉर्म लगा देंगे। यहां ये व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, जब मैं उससे मिलने गया, व्हेन आई वेंट टू सी हिम। अब खाना खत्म हो गया था, द फूड हैड फिनिश्ड, मेन सेंटेंस है, जब मैं पार्टी अटेंड करने गया, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट यहां भी हमने लगा दिया। अब नया बैच शुरू हो गया था, मेन एक्शन मेन सेंटेंस ही वाला है, तो हमने इसको न्यू बैच हैड स्टार्टेड, हमारे एडमिशन लेने से पहले, बिफोर वी टुक एडमिशन। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेज पे चलते हैं।
आपने फी पे नहीं करी थी वेंसडे से पहले, यू हैडंट पेड द फी बिफोर वेंसडे। कैसे कह देंगे? यू हैडंट पेड द फी बिफोर वेंसडे। क्लास शुरू नहीं हुई थी 6 बजे से पहले, द क्लास हैडंट स्टार्टेड बिफोर 6। कैसे कह देंगे? द क्लास हैडंट स्टार्टेड बिफोर 6। वो उठा नहीं था जब मैं उससे मिलने गया, ही हैडंट गॉट अप व्हेन आई वेंट टू सी हिम। बोल दीजिए एक बार और, ही हैडंट गॉट अप व्हेन आई वेंट टू सी हिम। ट्रेन नहीं गई थी जब वो स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैडंट डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। वेरी नाइस। नेक्स्ट चलते हैं। खाना खत्म नहीं हुआ था जब मैं पार्टी अटेंड करने गया, द फूड हैडंट फिनिश्ड व्हेन आई वेंट टू अटेंड द पार्टी। नया बैच शुरू नहीं हुआ था हमारे एडमिशन लेने से पहले, द न्यू बैच हैडंट स्टार्टेड बिफोर वी टुक एडमिशन। कैसे कह देंगे? द न्यू बैच हैडंट स्टार्टेड बिफोर वी टुक एडमिशन। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन के लिए आपको पता ही हम लोग शुरू में टाइम वर्ड रख देते हैं कि आपने फी वेंसडे से पहले पे कर दी थी, तो क्वेश्चन हो जाएगा हैड यू पेड द फी बिफोर वेंसडे। कैसे बोल देंगे? हैड यू पेड द फी बिफोर वेंसडे। नेक्स्ट ले लेंगे, क्या क्लास 6 बजे से पहले शुरू हो गई थी? हैड द क्लास स्टार्टेड बिफोर 6। कैसे बोलेंगे? हैड द क्लास स्टार्टेड बिफोर 6। क्या वो उठ गया था जब मैं उससे मिलने गया? हैड ही गॉट अप व्हेन आई वेंट टू सी हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या ट्रेन चली गई थी जब वो स्टेशन पहुंचा? हैड द ट्रेन डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। कैसे बोल देंगे? हैड द ट्रेन डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। क्या खाना खत्म हो गया जब मैं पार्टी अटेंड करने गया? हैड द फूड फिनिश्ड व्हेन आई वेंट टू अटेंड द पार्टी। क्या नया बैच शुरू हो गया था हम लोग के एडमिशन लेने से पहले? हैड द न्यू बैच स्टार्टेड बिफोर वी टुक एडमिशन। अब हम लोग क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर नेगेटिव आंसर की साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। क्या अनुष्का के फ्रेंड्स उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे? तो क्वेश्चन हो जाएगा हैड अनुष्काज फ्रेंड्स ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हर। अब आंसर कर दीजिए। हाँ, अनुष्का के फ्रेंड्स उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे। अनुष्काज फ्रेंड्स ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हर। कैसे कह देंगे? एक बार मेरे बगैर बोल लीजिए। यस, अनुष्काज फ्रेंड्स ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हर। और नहीं लेकर आए थे तो अनुष्काज फ्रेंड्स हैडंट ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। क्या पानी चला गया था आपके कपड़े धुलने से पहले? हैड वाटर गॉन बिफोर यू वॉश्ड योर क्लोथ्स। कैसे कह देंगे? हैड वाटर गॉन बिफोर यू वॉश्ड योर क्लोथ्स। हाँ, पानी चला गया था मेरे कपड़े धुलने से पहले। वाटर हैड गॉन बिफोर यू, सॉरी, आपके कपड़े धुलने से पहले। द वाटर हैड गॉन बिफोर यू वॉश्ड योर क्लोथ्स। और नहीं गया था पानी, वाटर हैडंट गॉन बिफोर यू वॉश्ड योर क्लोथ्स। कैसे कह देंगे? वाटर हैडंट गॉन बिफोर यू वॉश्ड योर क्लोथ्स। क्या बारिश शुरू हो गई थी? हैड द ट्रेन स्टार्टेड। कैसे कह देंगे? हैड द ट्रेन स्टार्टेड। हाँ, बारिश शुरू हो गई थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। नहीं शुरू हुई थी। द ट्रेन हैडंट स्टार्टेड। हैडंट बोल दीजिए, हैड नॉट बोल दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। क्या बिजली चली गई थी, लाइट चली गई थी उसके पढ़ाई शुरू करने से पहले? Had light gone before she started to study. कैसे कहेंगे? Had light gone before she started to study. हाँ, लाइट चली गई थी उसके पढ़ाई शुरू करने से पहले। Light had gone before she started to study. और बिजली नहीं गई थी उसके पढ़ाई शुरू करने से पहले। Light hadn't gone before she started to study. एक बार और बोल दीजिए। Light hadn't gone before she started to study. जब आपने उसे मनाने की सोची, क्या वो आपकी जिंदगी से चली गई थी? When you thought to appease her, had she gone from your life?
आंसर कर देंगे हाँ, जब मैंने उसे मनाने की सोची वो मेरी जिंदगी से चली गई थी। When I thought to appease her, she had gone from my life, from your life, आपकी जिंदगी से चली गई थी। एक बार सॉरी, जब आपने उसे मनाने की सोची, when you thought to appease her, she had gone from your life, और जब आपने उसे मनाने की सोची वो आपकी जिंदगी से नहीं गई थी। When you thought to appease her, she hadn't gone from your life. क्या उसने हम लोग के लिए लंच बना लिया था? Had he prepared lunch for us? कैसे बोलेंगे? Had he prepared lunch for us? हाँ, उसने हम लोग के लिए लंच बना लिया था। He had prepared lunch for us. और नहीं बनाया था तो he hadn't prepared lunch for us. अब क्या हमारे विरोधी लोग मैच हार गए थे? Had our opponents lost the match? कैसे बोल देंगे? एक बार मेरे बगैर बोल लीजिए। Had our opponents lost the match? आंसर कर दीजिए। हमारे opponents मैच हार गए थे। Our opponents had lost the match. और हमारे opponents मैच नहीं हारे थे। Our opponents hadn't lost the match. क्या दृष्टि ने उसके टीचर्स का विश्वास जीत लिया था? Had दृष्टि gained the trust of her teachers? हाँ, दृष्टि ने उसके टीचर्स का विश्वास जीत लिया था। दृष्टि had gained the trust of her teachers. और नहीं जीता था तो दृष्टि hadn't gained the trust of her teachers. जब उन लोगों ने घर खरीदा, क्या उन लोगों ने छुपे हुए बेसमेंट के बारे में जान लिया था? अब अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हेड वाले पोर्शन को हम लोग बिगिनिंग में भी रख सकते हैं, एंड में भी रख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अब क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेन दे बॉट द हाउस हैड दे नोन अबाउट द हिडन बेसमेंट? अब आंसर कर दीजिए। जब उन्होंने घर खरीदा, उन लोग को छुपे हुए बेसमेंट के बारे में मालूम पड़ गया था या वो लोग जान गए थे? आंसर कर दीजिए। एक बार मेरे बगैर बोल दीजिए। हाँ, अब एक बार मैं बोल देता हूं। When they bought the house, they had known about the hidden basement. और उन लोग को नहीं मालूम पड़ा था हिडन बेसमेंट के बारे में। When they bought the house, they hadn't known about the hidden basement. क्या स्टूडेंट ने सही डायग्राम बनाया था? Had the student drawn the correct diagram? हाँ, स्टूडेंट ने सही डायग्राम बनाया था। The student had drawn the correct diagram. कैसे बोल देंगे? The student had drawn the correct diagram. और नहीं बनाया था तो The student hadn't drawn the correct diagram. क्या मेरी मम्मी नए मॉल में जा चुकी थी? Had my mother gone to the new mall? हाँ, मेरी मम्मी नए मॉल में जा चुकी थी। My mother had gone to the new mall. और नहीं जा चुकी थी तो या नहीं गई थी, My mother hadn't gone to the new mall. कैसे बोल देंगे? My mother hadn't gone to the new mall. अब जब आपने उसे कॉल किया, क्या उसने केक को बेक करना खत्म कर लिया था? क्वेश्चन हो जाएगा, When you called her, had she finished baking the cake? आंसर कर दीजिए। हाँ, उसने केक बेक करना खत्म कर लिया था। When I called her, she had finished baking the cake. और जब मैंने उसे कॉल किया, उसने केक बेक करना फिनिश नहीं किया था। When I called her, she hadn't finished baking the cake. अब एक बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका होमवर्क है। यहाँ से क्या डूअर ने काम खत्म कर लिया था? क्वेश्चन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, हैड डूअर एक्शन थर्ड फॉर्म। हाँ, डूअर ने काम खत्म कर लिया था, डूअर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म। और नहीं खत्म किया था तो डूअर हैड नॉट या हैडंट एक्शन थर्ड फॉर्म। अब एक्शंस इनकी इस वाली स्लाइड की, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों फॉर्मूले का क्वेश्चन, पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव आंसर, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हम अगली स्लाइड के एक्शंस लेकर प्रैक्टिस करेंगे। एक्शंस फॉर प्रैक्टिस। सपोज कैंसिल द मीटिंग। क्या उसने मीटिंग कैंसिल कर दी थी? तो क्वेश्चन हो जाएगा, हैड ही कैंसिल्ड द मीटिंग? हाँ, उसने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। ही हैड
कैंसल्ड द मीटिंग, और नहीं करी थी तो ही हैड नॉट कैंसल्ड द मीटिंग। अब उसने कैंसिल कर दी थी मगर मैंने नहीं करी थी, ही हैड कैंसल्ड द मीटिंग बट आई हैड नॉट कैंसल्ड द मीटिंग। ठीक है, इसी तरह से बाकी एक्शंस को भी, क्या उसने नई लैंग्वेज सीख ली थी, उसने, लड़की है वो, तो हैड शी लर्न्ड अ न्यू लैंग्वेज, हाँ उसने नई लैंग्वेज सीख ली थी, शी हैड लर्न अ न्यू लैंग्वेज, और उसने नहीं सीखी थी तो शी हैडंट लर्न्ड अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन करना हो, क्या आप लोगों ने ईश्वर की प्रार्थना कर ली थी? हैड यू प्रेड टू गॉड? ठीक है, अब अगर इसी को कहें कि 7 बजे से पहले आपने कर ली थी तो बस बिफोर 7, हैड यू प्रेड टू गॉड बिफोर 7। अब आप लोगों ने ईश्वर की प्रार्थना कर ली थी 7 बजे से पहले, यू हैड प्रेड टू गॉड बिफोर 7, और नहीं करी थी तो यू हैडंट प्रेड टू गॉड बिफोर 7 या बिफोर 6, जो भी टाइम आपने लगाना हो आप लगा सकते हैं। अब क्या आप लोगों ने संडे को बाहर खाना खा लिया था? हैड यू ईटन आउट, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, हैड यू ईटन आउट ऑन संडे, आप लोग ने संडे को बाहर खाना खा लिया था, यू हैड ईटन आउट ऑन संडे, और आप लोगों ने तो खा लिया था मगर मैंने नहीं खाया था, यू हैड ईटन आउट ऑन संडे बट आई हैड नॉट ईटन आउट ऑन संडे। इसी तरह से आप बाकी एक्शंस की भी प्रैक्टिस अपने आप से कर लेंगे। ये आप सबका होमवर्क है, चाहे तो आप लिख कर कर सकते हैं, चाहे आप बोल कर कर सकते हैं, ये आप लोग पर डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। और आई होप आपको इंग्लिश सीखना, इंग्लिश के रूल्स सीखना हम लोग के साथ बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।